दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सभ्यता की जो बिना वाईफाई के ऑनलाइन थी और बिना गूगल के लोकेशन जानती थी। ये लोग इतने एडवांस थे कि इनके बाथरूम आज के पब्लिक टॉयलेट से ज्यादा साफ थे। इनके शहर इतने प्लान्ड थे कि आज के आर्किटेक्ट भी शर्मा जाएं। वेलकम टू सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसा कल्चर जहां लोग राजा के बिना भी राजा की तरह रहते थे। यहाँ कोई राजा का चक्कर नहीं, कोई सिंहासन का झगड़ा नहीं, हर कोई अपना काम कर रहा था। सिस्टम इतना तगड़ा था कि किसी को डंडा लेकर खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हिस्ट्री की इस मस्त टाइम मशीन में बैठो, क्योंकि आज करेंगे टाइम ट्रैवल 4000 साल पीछे। ये कहानी है दुनिया की सबसे पहली और सबसे एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन की, जिसने दुनिया को दिखाया कि असली तरक्की क्या होती है। तो चलो शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। आज हम पूछते हैं, भाई तेरा घर कहाँ है? लेकिन सिंधु घाटी वाले, उनका सेक्टर आज के 3 देशों में फैला था, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और शहरों के नाम तो सुनो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गणवेरीवाला, धोलावीरा, राखी घड़ी। लगता है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर्स के नाम ले रहा हूँ। लेकिन मजे की बात ये है कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं। इनका जीपीएस क्या था? नदियाँ। सिंधु नदी और उसकी सहेली नदियाँ जैसे घग्गर, हाकरा इनका गूगल मैप्स थी। सही कहते हैं, असली स्मार्टनेस लोकेशन में होती है, बाकी सब तो मोह माया है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, इनकी सिटी प्लानिंग। आज हम स्मार्ट सिटी का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन असली स्मार्ट सिटी तो ये लोग 4000 साल पहले ही बना चुके थे। इनके शहर देखो, जैसे किसी ने स्केल और पेंसिल लेकर बनाए हों। इनके शहरों में एक ग्रिड सिस्टम था, मतलब मेंस एस डाडा दाच के, फिर उनसे निकलती छोटी गलियां और हर घर का दरवाजा गली में खुलता था। और सबसे कमाल की बात, इनका ड्रेनेज सिस्टम। भाई साहब, आज हमारे शहरों में जरा सी बारिश हो जाए तो 7-8 दांच के स्विमिंग पूल बन जाती हैं। और ये लोग, सोचो उस जमाने में जब दुनिया के बाकी लोग शायद गुफाओं में ऊंगा बूंगा कर रहे थे, यहाँ के लोग अपने 2 स्टोरी मकानों में पर्सनल बाथरूम के साथ चिल कर रहे थे। अब जरा इनके घरों के अंदर चलते हैं। आज घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेकिन सिंधु घाटी वाले, भाई इनके कॉन्ट्रैक्टर लगता है सीधे स्वर्ग से उतर कर आए थे। हर ईंट, जी हाँ, हर एक ईंट एक ही साइज की थी। और ये ईंटें कोई कच्ची पक्की नहीं थी, पकी हुई मजबूत ईंटें, जिन्हें आज 4000 साल बाद भी देखो तो लगता है कल ही बनी हैं। इनके घरों की दीवारें मोटी होती थीं ताकि गर्मी अंदर न आ सके। छतें लकड़ी और मिट्टी की बनी होती थीं, जो घर को ठंडा रखती थीं। अब एक ऐसा सवाल जो इतिहासकारों का सिर घुमा देता है, इनका राजा कौन था? जवाब है, कोई नहीं। जी हाँ, इतनी बड़ी, इतनी ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन और कोई राजा नहीं, कोई महल नहीं, कोई बद्धा सा सिंहासन नहीं। आज ऑफिस में एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो तो 10 मीटिंग होती हैं। बॉस चिल्लाता है, फिर भी डेडलाइन मिस हो जाती है। और यहाँ पूरा शहर, पूरी सभ्यता बिना किसी मैनेजर के फर्स्ट क्लास चल रही थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद यहाँ पुजारियों का या व्यापारियों की एक कमेटी का राज था, जो मिलकर फैसले लेती थी। तो बिना राजा के ये लोग खाते क्या थे? अरे खाते भी थे और दुनिया को खिलाते भी थे। ये लोग खेती के मास्टर थे, लेकिन ये सिर्फ किसान नहीं थे, ये थे इंटरनेशनल बिजनेसमैन। इनका व्यापार मेसोपोटामिया यानी आज का इराक और ओमान तक फैला था। इनके एक्सपोर्ट में क्या क्या था? कॉटन के कपड़े, डीढ़े, मन के कीमती पत्थर, हाथी दांत का सामान और शायद मसाले भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग दिन भर बस काम धंधा और प्लानिंग ही करते थे। नहीं भाई, ये लोग फुल फैशनेबल और आर्टिस्टिक भी थे। और सिर्फ डांसिंग गर्ल ही नहीं, एक और मूर्ति मिली है जिसे प्रीस्ट किंग कहते हैं। सोने, चांदी, कीमती पत्थरों से बने गहने। कुछ औरतें तो सिर से पांव तक छूदियों से ढकी रहती थीं। इनका आर्ट सिर्फ मूर्तियों तक ही सीमित नहीं था। इनकी मोहरें देखो, छोटी छोटी मोहरों पर इतनी बारीकी से जानवरों की तस्वीरें बनाई गई हैं। तो क्या ये लोग पूजा पाठ करते थे? इनका धर्म क्या था? देखो भाई, यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं मिला, कोई मस्जिद या चर्च नहीं मिला। इनकी एक मुहर पर एक देवता की तस्वीर मिली है,
जो पालथी मारकर बैठे हैं। चारों तरफ जानवर हैं। ये लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। मिट्टी की बनी कई छोटी छोटी देवियों की मूर्तियां मिली हैं। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस, वो सवाल जिसका जवाब आज भी किसी के पास पक्के तौर पर नहीं है। आखिर इतने स्मार्ट, इतने ऑर्गेनाइज्ड, इतने शांत लोग गए कहाँ? इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे पानी की कमी हो गई और खेती बर्बाद हो गई। लेकिन लड़ाई के ज्यादा सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए ये थ्योरी थोड़ी कमजोर लगती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि महान बनने के लिए बड्ढी बड्ढी तलवारों या सोने के सिंहासनों की जरूरत नहीं होती। इनके शहरों में न गंदगी थी, न ट्रैफिक, पर सिविलाइजेशन फर्स्ट क्लास थी। आज हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, लेकिन शायद हमें पहले स्मार्ट नागरिक बनने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर अगली बार कोई बोले हमारे जमाने में क्या था, तो बोल देना सिंधु घाटी में सब कुछ था, बस तू नहीं था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ईडीयू स्पार्क लाता है बोरिंग इतिहास को मजेदार बनाकर। आपकी एक लाइक हमें ऐसी ही और मजेदार कहानियां आप तक लाने के लिए मोटिवेट करती है।